लगभग दशकों से एक मांग चल रही है कोनिया क्षेत्र की। ये कोनिया क्षेत्र भदोही का एक आइलैंड है जो गंगा नदी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। वहां पे लोगों की मांग है, यहाँ की जनता की दशकों से मांग चलती चली जा रही है कि यहाँ से एक पक्के पुल का निर्माण कराया जाए, क्योंकि एक पीपा पुल का निर्माण हो चुका है। पब्लिक का आवागमन उस पीपा पुल से लगातार चालू है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 2023 के अंतिम दिन दिसंबर का आज 31 तारीख, आज उस दिन बड़ी संख्या में कुनिया वासी और क्षेत्र के लोग आए, एक आंदोलन अपना किए, सरकार से अपनी मांग की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपनी मांग की कि हमें पक्के पुल की मांग हमारी पूरी की जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे साथ यहाँ कोनिया क्षेत्र से और दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो इस आंदोलन में अपना हिस्सा उपस्थिति दर्ज कराए हैं। हमारे साथ में है यहाँ जो मांग हमेशा से करते आए हैं पवन जी इसके पहले भी हमसे हमारे चैनल पे मिले हैं, हमसे बात की है। आज आपका आंदोलन जो था कुनिया से चला और यहाँ सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी तक पहुंचा, कैसा रहा आंदोलन? बहुत सफल आंदोलन रहा। समस्त क्षेत्रवासियों का, जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का सबका भरपूर साथ सहयोग समर्थन मिला और कार्यक्रम सफल रहा। इसी तरह यह मुहिम निरंतर, जब तक पुल धरातल पर नहीं उतर जाता तब तक निरंतर यह मुहिम लगातार चलती रहेगी। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात जब होती है, माननीय विधायक जी हैं, उनसे आप इस मांग के बारे में गए, बात किए? जैसे एक वीडियो भी आया, वायरल हुआ कि मुट्ठी भर लोग हैं ये मांग कर रहे हैं, बाकी लोग जो है ऐसी कोई मांग में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मुट्ठी भर लोग नहीं है, पूरी कुनिया है। यहाँ लगभग 50,000 मतदाता हैं और सभी मांग कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को जागरूक कर चुके हैं, समझा चुके हैं, सभी अब समझ चुके हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कुनिया में पक्का पुल का शिलान्यास नहीं होता तो सभी क्षेत्रवासी संपूर्ण रूप से वोट का बहिष्कार करेंगे। एक स्लोगन था आपका, उस पर लिखा हुआ था कि अगर पुल नहीं तो वोट नहीं, क्या है ये? जी, अगर पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल अगर नहीं मिला तो संपूर्ण रूप से समस्त क्षेत्र वोट का बहिष्कार करेगा। 70 साल से हम लोग मतदान करते चले आ रहे हैं। आज तक 70 साल में हमें सिर्फ विकास के रूप में सिर्फ हैंडपंप और सोलर लाइट से ऊपर उठकर कुछ मिला नहीं। क्षेत्रवासी एक बार प्रयास कर रहे हैं कि हम 70 साल से मतदान किए, एक बार मतदान का बहिष्कार कर ही देख लेते हैं, हो सकता है पुल धरातल पर उतर आए। इसके पहले भी आप बार बार मांग किए जनप्रतिनिधियों से, जब चुनाव आता है तब मांग होती है कुनिया की कि हमें पुल चाहिए और शायद वादा भी होता है बड़े बड़े नेताओं द्वारा। कभी वो अध्यक्ष महोदय आते हैं इसी सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी की धरती पर, बोल के जाते हैं कि चुनाव के पहले आपको पुल मिल जाएगा। मिला भी शायद, एक पीपा पुल आप लोगों को मिल गया। पीपा पुल 2001 में मिला है, लगभग 22-23 साल हो गया और पीपा पुल लगभग 5-6 महीने रहता ही है। उसके बाद जब हमें पुल की आवश्यकता पड़ती है, जब गंगा का बाढ़, जब गंगा का पानी उफान पे आता है, जिस वक्त हमें पुल की आवश्यकता होती है उस वक्त वह ब्रिज तोड़ दिया जाता है। तो वह ब्रिज होने न होने से कोई बहुत लाभ क्षेत्रवासियों को नहीं मिलता है। जी, हमारे साथ में आप देख रहे हैं और लोग भी हैं, ये डीएम सिंह गढ़वाल जी हैं, खूब तीखे बात करते हैं सरकार के विरोध में भी, सरकार के पक्ष में भी जैसी जरूरत होती है। आज ये भी हमारे साथ में है, इनसे भी बात करते हैं, दूर से चल के आए हैं, थोड़ा सा इस आंदोलन में हिस्सा लिए हैं। क्या आपकी हिस्सेदारी से यहाँ पे पवन जी या और भी जो लोग थे उनमें एक हौसला बढ़ा, तो क्या कहेंगे आप बुलाने पर आए कि चले आए? पहली चीज तो भाई गंगा मैया ने बुलाया, मोदी जी जब बनारस आ सकते हैं, मोदी जी को बुलाई थी गंगा मैया। हमें भी हमारी गंगा मैया हमारे भदोही में है, उपेक्षित कोनिया क्षेत्र के विकास के लिए भाई हम चले आए, हमें मालूम पड़ा। दूसरा विषय ये कि कोनिया में पक्का पुल निर्माण हेतु पवन जी और उनकी टीम कई सालों से संघर्षरत है और ये भदोही का मुख्य मुद्दा है। हर बार चुनाव में ये मुद्दा बनता है, उठता है और जुमला बनकर के रह जाता है। इसके बाद लोग इसको भूल जाते हैं। तो ये इस बार अगर जनता ने ये ठाना है तो ये वोट न देने का अधिकार और देने का अधिकार दोनों उनके पास है। मतदान नहीं करने के लिए अगर इन्होंने आंदोलन किया है तो ये भाई इसका मैं स्वागत करता हूं। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो मतदान देकर के किसको निर्वाचित करेंगे? जब आपका कोई आवाज नहीं उठा रहा तो किसको निर्वाचित करके आप भेजेंगे? नहीं, एक विकल्प तो और है ना, मतदान देना हो तो नोटा कर दीजिए। बिल्कुल, नोटा काहे करेंगे? नोटा करने का मतलब कोई पसंद नहीं है, हम मतदान ही नहीं करेंगे, क्योंकि बात हमारी लड़ाई तो सरकार से है ना, व्यक्ति विशेष से थोड़ी है। हमारी लड़ाई सरकार से है, हम मांग सरकार से कर रहे हैं। सरकार यदि अक्षम है तो जनता यहाँ एक्टिव है, जनता चंदा लगा करके अपना पुल बनवा सकती है, आप परमिशन दे दीजिए। चंदा तो मतलब अरबों का खर्च है उसमें पुल बना। अरे भाई
अरबों का खर्च श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनाने में भी है, वहां बन रहा है तो पुल बनाने में क्यों नहीं, हम लोग वो भी कर लेंगे। लेकिन ये परमिशन दे और कोई अनावश्यक टिप्पणी न करे कि मुट्ठी भर लोग हैं। अरे भाई हम तो मुट्ठी हैं, आप एकलौते अंगुली हैं और मुट्ठी अंगुली को तोड़ सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की वोट से आज वो विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि बने हैं, मंत्री बने हैं। और आज जब वो बोलते हैं कि मुट्ठी भर लोग मिलके ये आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ गुजरता है। हम भी इसी कोनिया क्षेत्र से ही है, हमें भी तकलीफ होती है। आज ये माइक 1200 रुपए के हाथ में लेके हम बोल रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हमें भी तकलीफ हो रही है। ये ब्रिज जरूरी है लोगों को, क्योंकि मांग लंबी थी। ऐसी उम्मीद भी थी कि शायद ये मांग आपकी बात पूरी हो जाएगी। थोड़ी सी निराशा तब हुई जब ये ब्रिज एक दूसरा पास हुआ रामपुर में, तो हताशा आई लोगों में कि शायद अब हमें नहीं मिल पाएगा। क्या लगता है कि 2 ब्रिज आस पास में हो सकते हैं? स्वाभाविक होना चाहिए। हमें जहां जरूरत होगा, हमें विकास करना है ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा हम दिखा रहे हैं, किस विकास को दिखा रहे हैं? 5 किलो राशन को दिखा रहे हैं आप? किस विकास को आप दिखा रहे हैं भाई? आप दिखाइए ना, जमीन पे आइए ना। विकास ये है कि ब्रिज चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, ये विकास होता है। कोनिया उपेक्षित क्षेत्र है, आज तक कोई जनपद का बड़ा अधिकारी वहां जाकर के निरीक्षण नहीं किया। 3 तरफ से वहां मिट्टी का कटान होता है, किसान वहां परेशान है, बारिश के समय में जीना हराम हो जाता है उनका। तो 5 किलो राशन से उनका परिवार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर उपेक्षित है तो उसको विकसित करना भी भदोही के जनप्रतिनिधियों के और सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर नहीं जिम्मेदारी आप अपना टेक रहे हो तो फिर आपको निर्वाचित करने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप जाओ भाई, आपको वोट नहीं देंगे। जी क्या कहेंगे? मैं तो सबको कोनिया वासियों के दुख दर्द को देखते हुए, आज अभी आपने एक प्रश्न किया कि आप वोट नहीं देंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं कोनिया वालों की तरफ से बोलना चाहता हूं कि 70 साल मैं ये नहीं बोला कि आप वोट नहीं देंगे तो अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आप वोट न देने के लिए लोगों को उकसाएंगे, उस परिस्थिति में ये अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा जी। तो अगर इतने दिनों से 76 वर्षों से कोनिया वालों ने वोट देके ही अपराध किया, आज तक उनको ये अपराध का झेलना पड़ रहा है, इस बार वो अपराध कर ही दें। क्या करेंगे आप? आप अभी मैं देख रहा था बिना कैमरे के आप बोल रहे थे कि चंदा उंदा करके कैसे? जी हाँ, हम बोलते हैं कि हमारी भदोही के पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने विद्यालय बनवा दिया चंदे के बल पे, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया चंदे के बल पे। हमारी भदोही इतनी कमजोर भदोही नहीं है। हम लोग वक्त आएगा तो इसका शिलान्यास चंदे के बल पे कर देंगे कोनिया के पुल का। जी। तो ये थे भाई साहब, और भी लोग थे यहाँ पे। बड़ी संख्या में लोग कोनियावासी आए और अपना आंदोलन किए। भीड़ थोड़ा सा भैया उस तरफ दिखा दीजिए, अभी भीड़ थोड़ी सी छट गई है, लोग हैं भी कैमरे में फिलहाल आप देख रहे होंगे। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर आई हुई थी, लोग थे, और लगभग ये जो एक आंदोलन था वो सफलता की तरफ गया। और बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। इस मुद्दे के अलावा और भी मुद्दों पर हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।